एक बार की बात है, नारद मुनि और पार्वत मुनि आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। तो उनको जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो तुरंत ही धरती पर उतरे। तो उन्होंने क्या देखा, मृगारी नाम का एक शिकारी पशुओं को अधमरा कर रहा है। तो उन्होंने नारद मुनि ने उनसे कहा कि तुम इनको क्यों मार रहे हो। तो मृगारी ने जवाब दिया, अगर मैं इनको नहीं मारूंगा तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। मैं इनको बाज़ार में बेचकर इनसे ही अपने परिवार के लिए धन एकत्रित करता हूँ। तो है ना, नारद मुनि ने कहा है ना, अगर तुम्हें इन्हें मारना ही है तो पूरा मारो, अधमरा मत करो, नरक में कम तड़पाए जाओगे। तो मृगारी ने उनसे कहा कि ऐसा कुछ उपाय हो सकता है जिसमें मैं नरक में बिल्कुल भी ना तड़पाया जाऊँ। तो नारद मुनि ने कहा, अवश्य ऐसा ये संभव है यदि तुम हरि नाम का आश्रय लो। तो फिर मृगारी ने बोला, अगर मैं ये करूँगा तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। तो नारद मुनि ने कहा, जो हरि नाम की आश्रय लेता है भगवान उनका पालन पोषण स्वयं करते हैं। तो जाओ अब अपना धनुष बाण रख के आओ। उसके बाद मृगारी अपना धनुष बाण रख के आया और गांव के पास कुटिया बना के रह के जप करने लगा और अपने गुरु का आज्ञा पालन करने लगा। फिर नारद मुनि ने उससे कहा, जाओ गांव के बाहर कुटिया बना के जप करो। तो मृगारी ने वैसा ही किया जैसे उसके गुरु ने उससे कहा था। मृगारी नारद मुनि को अपना गुरु स्वीकार कर चुका था। तो वो गांव के बाहर जाके जप करने लगा और गांव वाले ये सोच रहे थे कि ये भगवान का नाम ले रहा है, भूखा है प्यासा है तो उसको कुछ खाने के लिए दे दें। तो ये गांव वाले प्रतिदिन उसके लिए अत्यंत भोजन लाते थे, है ना। अब धीरे धीरे भोजन तो इतना हो गया कि मृगारी को वो प्रसाद बांटना पड़ा, बहुत ज़्यादा ही प्रसाद आने लगा था। तो एक बार फिर दोबारा से नारद मुनि और पार्वत मुनि मैंने आकाश मार्ग से गुजरे। उन्होंने सोचा जरा धरती पे तो उतर के देखें मृगारी का क्या हाल है। तो वो जैसे धरती पे उतरे तो मृगारी है ना उनको देखने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए आ रहा था। तो उसने देखा चींटियों की एक लाइन वहाँ पर चल रही थी। तो वो कूद के आ रहा था और जैसे ही उसने देखा उसने दंडवत करने लगा। दंडवत करने के लिए झुका तो वहाँ पर भी खूब सारी चींटियाँ थी। उसने अपने गमछे से चींटियों को हटाया और फिर नारद मुनि और पार्वत मुनि को दंडवत प्रणाम किया। तो यह है हरि नाम का प्रभाव और गुरु का संग का प्रभाव, है ना। वो मृगारी जो जानवरों को अधमरा कर रहा था वो आज चींटियों को भी नहीं मारना चाह रहा है। तो नारद मुनि स्वयं तो समदर्शी थे, साथ साथ उन्होंने मृगारी को भी समदर्शी बना दिया। निताई गौरांग जय निताई गौरांग।